हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही अच्छी फेलोशिप या इंटर्नशिप आप बोल सकते हैं। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सभी ग्रेजुएट एलिजिबल हैं इसमें, जितने भी स्नातक हैं, किसी भी सब्जेक्ट से स्नातक की डिग्री मिनिमम रखते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स या कोई भी स्ट्रीम हो, स्नातक की डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ऑल ओवर इंडिया आपको कई सारे प्रोजेक्ट मिलेंगे। एजुकेशनल सेक्टर भी है, कई सारे अलग अलग सेक्टर, आप जिस सेक्टर में काम करना चाहें। तो डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एप्लीकेशन प्रोसेस, फाइनल सिलेक्शन कैसे होती है, फेलोशिप अमाउंट कितनी दी जा रही है, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे क्लिक कर लेते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लेते हैं। द कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड अ बैचलर्स डिग्री बिफोर 1 अक्टूबर 2025। 1 अक्टूबर तक जिनका ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री कंप्लीट हो रहा है। सब्जेक्ट तो मैंने आपको बताया, कोई भी सब्जेक्ट है चलेगा। कोई भी प्रतिशत अंक है जिससे आप पास होने वाले हैं तो भी चलेगा। 1 अक्टूबर 2025 तक भी अगर आप पास हो रहे हैं तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अभी आप रनिंग में एग्जाम देने वाले, एग्जाम होगा और 1 अक्टूबर तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। द कैंडिडेट मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, अ सिटीजन ऑफ नेपाल और भूटान और एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो भारत का नागरिक है, अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल। एज क्राइटेरिया की बात करेंगे, 21 to 32 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब एज कैलकुलेशन जिनकी बॉर्डर लाइन पे रहती है उनको एज कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो दो डेट दिए हुए हैं तो इसके बीच में या इसी डेट पर आपका डेट ऑफ बर्थ है या इसके बीच कहीं भी डेट ऑफ बर्थ आ रहा है तो आप बिल्कुल एज वाइज आयु सीमा के हिसाब से बिल्कुल एलिजिबल हो जा रहे हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस तो समझेंगे। 20 से ज़्यादा राज्य हैं जहां पर आपको मतलब पोस्टिंग मिल सकती है। इसमें ड्यूरेशन कितना रहेगा, कितने वक्त के लिए रहेगा, वो भी समझेंगे। फेलोशिप कितना दे रहे हैं पहले ये समझते हैं। फेलोशिप सबसे पहले कई तरह की चीज़ें दे रहे हैं। इसमें सबसे पहले एक फिक्स्ड अमाउंट आपको 16,000 पर मंथ दे रहे हैं, लिविंग एक्सपेंस बोल के। उसके बाद फिर से आपको 2,000 रुपीज़ जो है ना ट्रांसपोर्ट अलाउंस फिर से दे रहे हैं। फिर 1,000 रुपीज पर मंथ, ये पर मंथ रहेगा, मंथली लिखा है ना मंथली अलाउंस मीन्स पर मंथ। तो आप ऐड करते जाओ। पहले तो सबसे पहला जो है 16,000 आपको कि आपके अपने खर्चे के लिए। इसके बाद फिर आपको जो है एक और दे रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट के लिए, फिर 2,000 रुपये, फिर से 1,000 रुपये दे रहे हैं कि आपको प्रोजेक्ट में कुछ चाहिए, जैसे पेन चाहिए, पेपर चाहिए, वो बोल के आपको 1,000 रुपीज दे रहे हैं। इसके अलावा 90,000 आपको जो है, जैसे ही आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं आपका प्रोजेक्ट तो 90,000, 90,000 रुपये आपको फिर से देंगे। कंप्लीशन जैसे ही हो जाएगा, फेलोशिप तो कंप्लीट होगा ही ना, तो ड्यूरेशन मैं आपको बता देती हूँ। तो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो फिर 90,000 रुपये फिर से देने वाले हैं। तो ये आप ऐड करते जाएं, ये एक ही बार में देंगे 90,000 हाथ में। इसके बाद आपको जहां भी आप जाएंगे, ये तो एक फिक्स अमाउंट है ना, 2,000 ट्रैवलिंग के लिए, ये फिक्स्ड है आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो कि आप ऑफिस से घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, ये अलग है। और ये आपको फिर से देंगे जो कि आसपास कहीं आपको भेज रहे हैं, सपोज है ना, कहीं भी आसपास आपको प्रोजेक्ट रिलेटेड वर्क के लिए भेज रहे हैं तो वो थर्ड। और क्योंकि प्रोजेक्ट पे काम करना है तो आसपास कहीं ना कहीं आपको डेटा कलेक्शन के लिए या लोगों से बातचीत के लिए, तो इन सब काम के लिए आपको बाहर थोड़ा तो जाना ही पड़ेगा, तो वो आपको थर्ड एसी फेयर ट्रेन का देते हैं। थर्ड एसी ट्रेन फेयर देते हैं। अब आप उसमें से अपनी सेविंग कर सकते हैं, आप किसी और मोड से बस से चले जाएं, किसी और चीज़ से चले जाएं और यहाँ पे आप सेव कर लेते हैं। तो ये रहेगा। और इसके बाद आपको इंश्योरेंस भी देते हैं। तो तकरीबन सब आप ऐड अगर करेंगे तो आपको 3.5 लाख रुपए के अराउंड आपको समझ में आएगा। 3.5 लैक्स पर एनम आपको मिलेगा। ड्यूरेशन की बात करते हैं, कितने ड्यूरेशन के लिए ये फेलोशिप रहेगी, तो 13 मंथ, 13 महीने के लिए रहता है। 13वें महीने में ये फेलोशिप जो है ना ओवर हो जाती है। सेक्टर, कई सारे सेक्टर इसमें, एजुकेशन सेक्टर है और बहुत सारे सेक्टर है। अदर सपोर्ट भी है, ये बता रहे हो। अदर सपोर्ट में भी काफ़ी सारी चीज़ें दे रहे हैं ये, तो उसको अगर नहीं भी काउंट करें तो भी 3.5 लाख के अराउंड आपको सपोर्ट एंड गाइडेंस रहेगा, वो सब तो ठीक है। ऑफ कोर्स आप एनजीओ वगैरह तो जानते हैं ना, तो एनजीओ वगैरह से आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ पे है वो सब सारी चीज़ें मिलेंगी। 20 के अराउंड स्टेट है जहाँ पर ये आपको ऑफर करेंगे पोस्टिंग, उसमें से कोई भी आप ले सकते हैं एक। वंस द कैंडिडेट्स हैव एक्सेप्टेड द ऑफर द ऑनबोर्डिंग प्रोसेस विल बी इनिशिएटेड। आपको पहले तो ऑफर लेटर देंगे, वो आप एक्सेप्ट करते हैं तो फिर आपको जो है
बाकी चीज़ें आपको बताएंगे उसके बारे में। फाइनल सिलेक्शन, selected candidates of stage 2 will be notified on a rolling basis during the application period via email or SMS. On confirmation candidate will be sent the offer letter. देखिए एग्जाम तो होगा नहीं, जैसे आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे तो आई थिंक इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। एप्लीकेशन प्रोसेस अभी ऑनलाइन चल रही है, अप्लाई आप कर सकते हैं जहां कहीं से भी आप अप्लाई करना चाहें, किसी भी स्टेट से। तो सबसे पहला प्रोसेस है 2025-26 बैच एप्लीकेशन प्रोसेस इज ओपन नाउ एंड स्टेज 1 में रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन असेसमेंट। वो ऑनलाइन ही असेस कर लेंगे आपने जो फॉर्म भरा, 10th का मार्क्स, 12th का, ग्रेजुएशन तक का मार्क्स। पीजी है तो आप पीजी के बेसिस पे भी। एज क्राइटेरिया भी डिस्कस करेंगे, एज क्राइटेरिया भी अच्छी है। नोटिफिकेशन एंड अनाउंसमेंट अबाउट द स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन वो आपके वेबसाइट पे फिर चेक करते रहें। और स्टेज 2 में वो बस आपको डायरेक्टली जो है, स्टेज 1 हो गया रजिस्ट्रेशन, ये बता रहे हैं ना, और स्टेज 2 में बस एक इंटरव्यू लेंगे, कोई एग्जाम नहीं होगा। स्टेज 2 में पर्सनल इंटरव्यू होगा, वो आपको बुलाएंगे क्योंकि प्रोजेक्ट रिलेटेड भी आपको पूछेंगे ना वो, कि आपको इंटरेस्ट है नहीं है, इस एरिया में इंटरेस्ट है, क्या करना चाहेंगे वगैरह। तो बस सिर्फ इतना ही है कि एक इंटरव्यू है। और इसमें एज क्राइटेरिया तो बता ही दिया मैंने ना, 21 to 32 ईयर्स, 21 से 32 साल तक के कोई भी स्नातक जो है। और अक्टूबर 2025 तक भी अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है तो आप कर सकते हैं। तो चलिए इसके होम पे चलते हैं, होम पेज पे, और वहां से फिर से डिस्कस कर लेते हैं। अभी मैं इसके आपको लिंक के बारे में बता दूं कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है। ये एसबीआई की तरफ से स्पॉन्सर किया हुआ है। यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप विकिपीडिया आपको करना है, बस इतना ही। काफी पॉपुलर ये फेलोशिप स्कीम है, यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप स्कीम। फेलोशिप आप विकिपीडिया इतना सा टाइप करना है आपको गूगल पे सर्च में, तो आपको गूगल सजेस्ट कर रहा है एसबीआई यूथ फॉर इंडिया, क्योंकि एसबीआई इसको स्पॉन्सर कर रही है। और ये इंडियन रूरल फेलोशिप है। अलग अलग टाइप के एनजीओ काम कर रहे हैं ना, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कई सारे ऐसे देश में समस्याएं चल रही, कहीं पॉवर्टी है, कहीं पे शिक्षा देना है, कहीं पर बैंक के बारे में बताना, लिटरेसी मतलब बढ़ानी है, जो ऐसे एरियाज हैं। तो सबसे पहले लिंक के बारे में बात कर लेते हैं। इस पे क्लिक कर लिया विकिपीडिया पे आपने, विकिपीडिया एसबीआई यूथ फॉर इंडिया, एसबीआई ही इसको पूरा इनिशिएटिव एसबीआई का ही है। और इसमें 20 से अधिक राज्य मैंने बताया वहां पर। इसमें जो सेक्टर्स हैं, एजुकेशन, आपको एजुकेशन सेक्टर में जाके एंटर करके काम करना है तो वहां पे आप लिटरेसी से रिलेटेड काम कर सकते हैं, बेसिक एजुकेशन। और इसमें नहीं कि बच्चों को ही पढ़ाना है, किसी को भी, मतलब कोई भी एज ग्रुप है उसको थोड़ा शिक्षित करना है, तो वहां पे आप काम करना चाहते हैं तो एजुकेशन के फील्ड में इसका आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलेगा ना। फिर एसबीआई यूथ फेलोशिप का आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसको कि आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। आपका एजुकेशन अगर फूड सेक्टर से रिलेटेड है तो फूड से रिलेटेड जो एनजीओ काम कर रहे हैं उसमें भी कई सारी चीजें होती है। तो आपका अगर इंटरेस्ट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में है और आप इसमें काम करना चाहते हैं, ऐसे तो किसी भी प्रोजेक्ट में आपको काम मिल जाए तो वो बड़ी बात है। फिर अगर आपका प्रेफरेंस है ऐसा कुछ तो वो भी आप देख लें। सेल्फ गवर्नेंस के क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं तो वो भी है। हेल्थ से रिलेटेड अगर आपका है ना, बहुत सारे लोग न्यूट्रिशन में मास्टर्स करते हैं या बैचलर डिग्री करते हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन में करते हैं, आपको हेल्थ या फिर बीएमएस रहता है उनका, तो मेडिकल से रिलेटेड अगर कोई एजुकेशन, तो हेल्थ के सेक्टर में काम कर सकते हैं। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप मतलब अपना कोई छोटा या बड़ा बिजनेस सेटअप करने के बारे में आप सिखाना चाहते हैं। आपने खुद कुछ बिजनेस ऐसा सेटअप किया हुआ और आपको लग रहा है कि आप लोगों को सिखा सकते हैं, इंटरेस्ट है आपको बताना कि कितने टाइप के बिजनेसेस स्टैब्लिश किए जा सकते हैं अपने लेवल पे, कम पैसे से, ज्यादा पैसे से, उस काम में। तो ऐसे कई सारे जो है ना, अल्टरनेट एनर्जी के बारे में। एनर्जी क्या है ना, कि जो सोर्सेज हैं वो बिजली है या ये सब कम हो रहे हैं तो आप क्या क्या यूज कर सकते हैं। सोलर एनर्जी अब यूज कर सकते हैं, या और कई तरीके की एनर्जीज हैं जिससे कि जो बिजली की प्रॉब्लम हो रही है अब कम हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। टेक्नोलॉजी में आपको इंटरेस्ट है, बीटेक वालों के लिए बहुत अच्छा ही है। वाटर से रिलेटेड आपको इंटरेस्ट है, वाटर के क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट भी तो होता है ना। रूरल लाइवलीहुड के लिए काम कर सकते हैं। ट्रेडिशनल क्राफ्ट, सेल्फ गवर्नेंस, वुमेन एम्पावरमेंट के इसमें प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं। तो ये इतने सारे प्रोजेक्ट आपके लिए अवेलेबल है, इसमें से जो भी आपका फोकस है। लोकेशन मुंबई ही सिर्फ रहेगा ऐसा नहीं, मैंने आपको बताया ये सारे प्रोजेक्ट ऑल ओवर इंडिया 20 से अधिक या 20 कम से कम 20 राज्यों में 20 स्टेट्स में है। मेन जो हेडक्वार्टर रहेगा वो जरूर मुंबई रहेगा, कि
फाइनेंस वगैरह देखने के लिए, बट प्रोजेक्ट तो कहीं के भी रहेंगे, कोई भी स्टेट, उसमें आपको तो ये विकिपीडिया पे आप चले आए और विकिपीडिया पे आपको थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको जो है ना इसकी लिंक मिल जाती है। ये देखें वेबसाइट यहीं पर दिया, मैं बहुत नीचे स्क्रॉल मैंने कर दिया, वेबसाइट youth4india.org। इससे आपको ये भी रहेगा कि ये ऑथेंटिक है। मैंने कोई लिंक दिया, आपको डाउट आएगा ये फेक है क्या है, तो इसलिए विकिपीडिया से वेबसाइट youth4india.org पे आपको एक बार क्लिक कर लेना है। तो ये आ गया। अब इसके होम पेज पे आपको आना है, अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है, बी ए फेलो दैट मेक्स एन इम्पैक्ट। तो ये खास जो है ना, द एप्लीकेशन फॉर SBI यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप इज लाइव, अप्लाई नाउ लॉग इन। तो पहले अप्लाई नाउ रजिस्टर वगैरह करके फिर लॉग इन करके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो देख रहे हैं 20 स्टेट से 20 स्टेट्स अक्रॉस इंडिया, 250 प्लस विलेजेस कवर करेंगे ये। इनके एलुमिनाई मतलब ऑलरेडी कितने लोगों ने ऑलरेडी प्रोजेक्ट कर लिया है, 640 कैंडिडेट्स ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है प्रोजेक्ट। और कितने सारे लोगों को हेल्प मिली है इनके, मतलब है ना, किसी ने अपना रोजगार स्टैब्लिश किया होगा, किसी को हेल्थ न्यूट्रिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम थी तो उसने फीडबैक दिया होगा कि उसको इम्प्रूवमेंट फील हुई। तो ऐसे कितने लोगों ने अपने इम्प्रूवमेंट बताई है इनके हेल्प से, इन सभी एलुमनाई के हेल्प से 1.5 लाख लोगों ने को फायदा पहुंचा, बेनिफिट पहुंचा। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पहला तो आपको 1 ईयर आप किसी एग्जाम की तैयारी करें, साइड बाय साइड आप एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, एक अच्छा खासा आपको जो है ना इसमें जाके आपको रूरल एरियाज में जाके काम करने का मौका मिल रहा है, मतलब आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल रहा है, एक एक्सपीरियंस आपको बहुत बड़ा मिल रहा है और सर्टिफिकेट भी मिल रहा है, और साथ ही साथ आपको जो एक अमाउंट अच्छी खासी पेमेंट भी मिल रही है इसकी। आप उस पेमेंट को यूज कर सकते हैं, बुक्स परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ये तो आपके लिए परमानेंट जॉब है नहीं ना, इसके बाद आपको कोई ना कोई एग्जाम देना है वगैरह, तो उसके लिए बुक्स के लिए, लैपटॉप के लिए, रिसोर्सेज के लिए आप उस मनी को यूज भी कर सकते हैं। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कोई भी स्नातक या कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट इस बेनिफिट, इसका बेनिफिट जरूर है, अप्लाई करें, प्रोजेक्ट में काम मिलता है। कभी काम मिले और सक्सेसफुली कंप्लीट करें तो कमेंट सेक्शन में लिखें जरूर।